अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। इतनी सर्दी है और हम आए हैं बाहर आइसक्रीम लेने क्योंकि मेरा दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा और घर में आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी। तो मैं ज़रकुल और मलाइका हम राइट एड तक आए हैं। बच्चों को घर छोड़ के आए थे क्योंकि सारे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी, तो फिर स्ट्रॉलर चलानी मुश्किल हो जाती है आयत ज़ारा की। तो इसलिए फिर हमने कहा हम खुद ही जल्दी जल्दी से चले आते हैं। आयत ज़ारा से छुप के माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग है आपस में। तीनों गई हुई हैं, अब सहर, फ़ातिमा और ज़हरा पाकिस्तान, अब मैं, ज़रगुल और मलाइका इधर हैं। हम सब बहनें माशाल्लाह इकट्ठे ही रहते हैं अक्सर। तो अब वो लोग गई हुई हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी कमी महसूस होती है। मलाइका भी काफ़ी मिस करती है, हम बच्चों को भी याद करते हैं। मोमो भी चली गई हमारी। ये मैं अपनी रिंग दिखा रही हूँ, मैंने रिंग दिखाती होती थी ना पहले कि ये मेरी फ़ेवरेट रिंग है, ये मेरी रिंग ही गुम गई है। अब मैं इतनी दुआ कर रही हूँ, इतनी दुआ कर रही हूँ, या अल्लाह मेरी रिंग मिल जाए, ये मुझे इतनी पसंद रिंग है। ये मेरा ब्लैक अकीक है और ये मेरा रिंग गुम गई है। आप भी सब दुआ कीजिए मुझे रिंग मिल जाए मेरी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नादिली के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। एक्चुअली सुबह तो उसने कुछ खाया नहीं था और वो अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी। अब उसको 11 o'clock ब्रेक हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं उसको ब्रेकफास्ट बना के दे दूँ क्योंकि भूख लगी होती है। तो अंडा ब्रेड ज़रा मुझे आसान लगा, तो इसलिए मैं उसको अंडा ब्रेड बना के देने लगी हूँ। आयत ज़ारा अभी अपनी क्लास ले रही थी। अब मैंने सुना है कि शायद क्लासेस ये वाली वर्चुअल क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और इन पर्सन स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्यूसडे से मे बी ये स्टार्ट हो जाए स्कूल। और आज फ्राइडे था, आज लास्ट डे था ही बस वर्चुअल क्लास का आई थिंक सो। अगर उनको क्लास दोबारा से डिले करनी होगी स्कूल की तो वो मुझे ईमेल कर देंगे। अभी तक तो कोई ईमेल नहीं आई, अभी तक तो यही ईमेल आई हुई है कि आज लास्ट डे है और ट्यूसडे से इनका स्कूल स्टार्ट है। मंडे को मार्टिन लूथर किंग डे की छुट्टी है इधर अमेरिका में और ट्यूसडे से इंशाल्लाह इनके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के। आसानी तो थी, सुबह जाना नहीं पड़ता था इतनी सर्दी में, लेकिन फिर भी स्कूल तो स्कूल होता है ना। जो बच्चा स्कूल में कर सकता है वो घर में तो नहीं कर सकता। तो ये भी एक अच्छी बात है कि चलें स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेरा लाइम वाटर है, जब कभी मुझे मौका मिलता है, याद आता है तो मैं गर्म पानी में लाइम डाल के पी लेती हूँ फॉर माई वेट लूज़। और नादेली अपनी क्लास नहीं ले रहा था, ब्रेक टाइम था, खाना खा रहा था, तो मैंने भी सोचा चले मैं भी बैठ के थोड़ा सा अपना एंजॉय कर लेती हूँ। आयत ज़ारा तो अपने क्लास ले रही थी अंदर कमरे में। आज तो मैं उसको छोड़ के आ गई थी क्योंकि मेरा तो सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि मैं उसके पास बैठूं। काफ़ी शोर था उसके साथ। और ये वाली जो ड्रामा है ना सिनफ़े आहन, ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा है। मैं इसका इंतज़ार करती हूँ, इसका एक एक सीन मैं देखती हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती। और मुझे इतना अच्छा लगता है, शायद हमें पाकिस्तानी आर्मी से प्यार है इसलिए हमें हर पाकिस्तानी आर्मी के ड्रामाज़ अच्छे लगते हैं। पहले अहद वफ़ा भी बहुत अच्छा लगा करता था, अब ये सिनफ़े आहन भी लग गया है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, सच में मज़ा आ जाता है देख के। आज मैंने सोचा कि बाथरूम क्लीन कर लूँ। बच्चे जाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा अपने साथ ना चीज़ें लेके जाते हैं, पता नहीं क्या बात है कि बाथरूम में जाते हैं कि उधर कोई प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। नादेली ने भी कोई ना कोई चीज़ हाथ में लेके जाता है तो जाके खेलता रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा गंद डाला हुआ था, अंदर क्ले भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें आज डीप क्लीनिंग कर लेते हैं बाथरूम की। तो फिर आज मैंने इसकी ज़रा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली। मैं कहा चलें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मेरा ना जो ट्राईपॉड है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको प्रॉब्लम क्या हुई है। एक्चुअली मेरा जब मैं मोबाइल इसके साथ लगाती हूँ ना तो ये नीचे को गिरता है, पता नहीं क्या बात है। मैं इसको देख रही थी, चेक कर रही थी कि क्या है, लेकिन मुझे मसला समझ नहीं आ सका इसका। बेटा जल्दी आ जा, रोटी पक जी गई मामा आया। जी जा आया, जल्दी। मैं आया। क्या पका है? दाल पकी है, दाल। ओ तेरी बहन नो, निकलो। इधर आ। जाके बैठती हूँ तो ये मेरे पास आके बैठ जाती है, अपना खाना भी ले आती है, अपना लैपटॉप भी ले आती है कि जी मुझे इधर ही बैठ के खाना है। पता नहीं इसको क्या मसला है, जब मैं जानमाज़ बिछा के बैठती हूँ ये मेरे पास आके बैठ जाती है, या ये मेरे पास आ जाती है कि नादिली आके साथ लेट जाता है। मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, इधर साथ नीचे आके लेट जाता है। अब भी ये आके बैठ गई थी, नमाज से मैं फ़ारिग हो गई थी और ये उधर बैठ के खाना खाने लग गई है। ये नादिरी ने बैग विन किया था चक्की चीज़ से, एक्चुअली विन नहीं किया था, मैंने बाय किया था, लेकिन इसको खुश करने के लिए कह दिया था कि ये आपने विन किया है। रात हो गई थी, मैं आयत ज़ारा को कह रही हूँ कि चलो आओ सोने चलते हैं, तो ये कहना ही नहीं मान रही है, कह रही है नहीं मैंने नहीं सोना। आजकल इनका दिल ही नहीं करता दोनों बहन भाइयों का कि टाइम से सोने चले जाएं। बस स्कूल ना जाने की वजह से इतनी ज़्यादा रूटीन ख़राब हो गई है, नहीं तो मैं इनको 9:30 पे बिल्कुल इनको सिला देती होती थी जब ये स्कूल जाते थे।
तो आयत ज़ारा तो 9:30 तक बिल्कुल सो जाती थी। नादेली फिर भी थोड़ा 10 o'clock बजा देता था, लेकिन आयत ज़ारा तो सो जाती थी। लेकिन अब तो आयत ज़ारा बहुत ज़्यादा लेट करने लग गई है। रात को फिर स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई। अल्लाह अल्लाह करके तो रोड्स क्लियर हुई थी। एक तो मुझे स्नो फॉलिंग का बड़ा मसला ये लगता है कि स्नो जब पड़ रही होती तब तो बहुत अच्छी लग रही होती है, उसके बाद इतने दिन तक ना गंद डला रहता है। वैसे तो रोड क्लियर कर देते हैं और अपने घर के सामने से भी सब अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन वो जो ढेर बना के रख देते हैं ना स्नो के, वो इतने इतने दिन तक गंदे पड़े रहते हैं। बहुत गंदा लगता है जब तक कि खुद मेल्ट ना हो। आज फिर मैंने शामी कबाब बनाना शुरू कर दिए। वैसे पड़े होते हैं ना, फ्रीज़ करके रख देती हूँ, बच्चों के लिए तो आसानी होती है। कभी बर्गर बना देती हूँ, कभी सैंडविच बना देती हूँ, कभी वैसे ही फ्राई कर लेते हैं हम लोग खाने के साथ, तो काफ़ी आसानी रहती है। मैं अक्सर फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। पाकिस्तान में भी मैं फ़्रीज़ करके रख लेती थी, तो बच्चों के साथ मुझे बहुत आसानी होती थी। नादेली ब्रेकफास्ट भी उसी से ही कर लेता है। मगर आज काम ख़राब हो गया। आज हुआ यूँ कि मम्मा ने ना चने की दाल को ना ऑलरेडी भिगोया हुआ था और वो काफ़ी देर भिगोई रही, सुबह से भिगोई रही, और रात को मैंने ये बनाना शुरू किया तो मैंने अपने हिसाब से पानी डाला, जिस तरह कि मैं कच्ची दाल लेके और अंदर डाल लेती होती हूँ कुकर के, और मैं इस तरह से बनाती हूँ तो फिर मैं पानी ज़्यादा डालती होती हूँ। जो भी मेरा हिसाब है वो उसी तरह से मैंने डाला, लेकिन वो क्योंकि दाल सुबह से भिगोई हुई थी तो वो पानी जो है वो ज़्यादा हो गया। फिर बाद में पानी खुश करना पड़ा और फिर उसको रखा। फिर उसके बाद कबाब बनाए। ये मम्मा सॉस पैन लेके आई हैं दोबारा से न्यू। ये थोड़ा सा बड़ा है पहले की निस्बत, तो ये चाय वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और पानी वगैरह उबालने के लिए भी। बच्चों को अब खाना देना था तो ये मैं पराठे लेके आई हुई हूँ। फ्रोज़न प्लेन पराठाज होते हैं, या जल्दी से बन जाते हैं, तो नादेली भी खा लेते, आयत ज़ारा भी खा लेती है और मलाइका भी खा लेती होती थी पहले तो, लेकिन अब नहीं खा रही आजकल। तो नादेली के लिए मुझे काफ़ी आसानी होती है। ये बने हुए बड़े होते हैं, फ्रीज़ हुए होते हैं, जल्दी से निकाल के फ्राई करती हूँ और बच्चों को बना के दे देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे हैं। ये इस तरह से पैकिंग होती है। तो ये वाली तो छोटी पैकिंग है, इसके अंदर 5 हैं, और कई तो हम लेके आते हैं जो 24 वाली होती है, वो भी पड़ी हुई थी फ्रीज़र में। तो मैंने कहा चलो पहले तो छोटी पैकिंग ख़त्म कर लें, फिर बड़ी को पकड़ेंगे। काफ़ी आसानी रहती है इससे मुझे ना। पहले स्नो हो रही थी ना, उसके बाद बारिश होने लग गई। शुक्र अल्लाह का, अगर बारिश ना होती ना तो फिर स्नो का बहुत गंद रहता। तो बारिश होने लगी तो साथ साथ स्नो ख़त्म हो गई। तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। पहले 2-3 घंटे स्नो होती रही है और उसके बाद फिर अब बारिश स्टार्ट हो गई थी। कोई 1-2 घंटे से बारिश हो रही थी, तो सारी स्नो ख़त्म हो गई। ये अल्लाह का शुक्र हुआ। हमारी गाड़ी भी बिल्कुल कवर हो चुकी हुई थी स्नो से। अब हमारी गाड़ी भी साफ़ हो गई है बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। रात का टाइम है, मैं रात को घूमती फिर रही थी, भूख लगी हुई थी मुझे। मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए। मैं खाना नहीं खाना चाहती थी, तो फिर मैंने माल्टे खा लिए 2। अब मैं कमरे में आई हूँ, कमरे की लाइट जला के देख रही हूँ बच्चे सो रहे हैं। तो चलें जी, काफ़ी रात हो चुकी है, मैं भी सोती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।